नमस्कार मित्रों, सत्य वचन के इस धारावाहिक कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को देखने के लिए समय निकाला है। सत्य वचन में हम परमेश्वर के वचन का सरल रीति से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं ताकि आप परमेश्वर की बातों को जो आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं उसे समझें और जिसके कारण इस पृथ्वी पे आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण बन जाए। मैं और आप और संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की योजना से सृजी गई है और हर एक जन के लिए परमेश्वर के पास एक भली योजना है। वह चाहता है कि हर एक जन सफल और फलवंत जीवन जिए। हो सकता है कि ये वाक्य हम में से कई लोगों के लिए अनुकूल प्रतीत ना होता हो, क्योंकि इस समय शायद आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन प्रियो, ये इस कारण से नहीं हो रहा है कि परमेश्वर की योजना में कुछ कमी है। समस्या हम में है, जिसे समझना हम सबके जीवन को आशीषमय बना देगा। परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है, अर्थात पवित्र परमेश्वर है। हमें आशीष पाने के लिए परमेश्वर का स्तर हासिल करना होगा, तब परमेश्वर की हर भली योजना हम में पूरी होगी। आप फिर कहेंगे कि ये संभव नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। मनुष्यों से यह संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से यह संभव है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता के स्तर को छू सकें या प्राप्त कर सकें। यही बाइबल का मूल संदेश है। इस अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर के इस महानतम सत्य को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब आप इसके महान कार्य को जानेंगे तो इस पृथ्वी पर आपका जीवन एक धन्य जीवन में बदल जाएगा। जबकि इन दिनों हम बाइबल से रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, यह हमें परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करने का मार्ग बताती है। इसलिए इस अध्ययन से आप ना चूकें। इसी आह्वान के साथ आइए आज के अध्ययन को हम आरंभ करें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने रोमी की पत्री का परिचय देखा था और पौलुस कहता है कि वह एक प्रेरित भी है, अर्थात वह जिसे भेजा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में हमारे प्रभु ने कहा कि वह जो भेजा गया है, अर्थात प्रेरित, भेजने वाले से बड़ा नहीं है। यही शब्द फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 25 पद में आया है। नए नियम में इस शब्द का अर्थ पारिभाषिक है, जिससे अभिप्राय है प्रभु यीशु द्वारा सुसमाचार प्रचार के लिए चुना गया, उसे पुनरुत्थित मसीह का गवाह होना। पहला कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय के 8 पद में पौलुस लिखता है कि पुनरुत्थित मसीह उस पर प्रकट हुआ था, सबके बाद मुझको दिखाई दिया। तब पौलुस एक प्रभावशाली प्रश्न पूछता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 9 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? पौलुस के प्रेरित होने का एक और प्रमाण था, जिसे हम चिन्ह चमत्कार का वरदान कहते हैं। वह उसके पास था। उसने स्वयं कहा कि वह अन्य भाषाएं बोल सकता था। मेरे विचार में जब वह गलातिया क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, उदाहरण स्वरूप तटवर्ती क्षेत्रों में जहां अनेक यूनानी नगर थे और जनजातियां रहती थीं और विभिन्न भाषाएं बोली जाती थीं, पौलुस जिस समुदाय में जाता था उन्हीं की भाषा बोलता था। उसके पास अन्य भाषाओं को बोलने का वरदान था। उसके पास रोग निवारण का वरदान भी था। मेरे विचार से आज यह वरदान समाप्त हो गया है। आज परमेश्वर हमें सीधी चंगाई देता है। मैं तो सबसे यही कहता हूं कि मैं अपनी बीमारी को सीधा उस महान चिकित्सक के पास ले जाता हूं, जूनियर डॉक्टरों के पास नहीं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर चंगाई देता है, परंतु मनुष्यों को आज उसने यह वरदान नहीं दिया है। परंतु पौलुस के पास चंगाई का वरदान था। वह एक प्रेरित था। वह मृतकों को भी जिलाता था। ये सेवक प्रेरित थे। अतः पौलुस यीशु मसीह का बंधुआ दास था और प्रेरित कहलाता था और सुसमाचार के लिए अलग किया गया था। यहाँ संबंध सूचक अवयव के लिए काम में लिया गया है। वह परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया था। अलग शब्द एक अति प्रभावी शब्द है। अनेक शब्द ऐसे भी हैं जिनका अर्थ विपरीत है। उदाहरण स्वरूप चीरना या चीर कर अलग करना, अर्थात एक बार इसका उपयोग जोड़ने के अभिप्राय में तो दूसरी बार अलग करने के अभिप्राय में उपयोग किया जाता है। पौलुस अलग किया हुआ था, परंतु किसी के लिए, किसी से नहीं।
मुझे खेद है कि अनेक विश्वासी आज किसी से अलग हैं। जब मैं उन्हें सुनता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे आत्मिक नग्नता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैं यह नहीं करता या अब मैं वह नहीं करता। मेरे मित्रों, आप किसके लिए अलग किए गए हैं? पौलुस हमसे कहता है कि थिस्सलुनीके के विश्वासी मूर्ति पूजा त्याग कर परमेश्वर के निकट आ गए थे। उन्होंने खड़े होकर सभाओं में यह नहीं कहा, हम अब अपोलोस के मंदिर में नहीं जाते हैं। उन्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किए जा चुके थे। यदि कोई विश्वासी किसी बात से अलग हो जाए और मसीह के लिए अलग ना हो तो उसका जीवन फलहीन होगा। उसके जीवन में आनंद नहीं होगा। वह आलोचक और कभी कभी उपहास करने वाला हो जाता है। विवाह के अनुष्ठान में एक बात पूछी जाती है, क्या तुम इससे प्रेम करोगे? इसके प्रति वफादार रहोगे? यह किसी एक व्यक्ति के लिए अलग होना है, यह विवाह है। कल्पना कीजिए कि एक पुरुष विवाह की पहली रात को अपनी पत्नी से कहे, मैं अपनी एक मित्र लड़की से मिलकर आता हूं। अनेक विश्वासी हैं जिनका अलग होना ऐसा ही है। यदि आप मसीह के लिए अलग हैं तो आपका जीवन मनुष्यों को दूर करने की अपेक्षा उन्हें प्रभावित करके आकर्षित करेगा। एक बार किसी चीनी बालिका ने कहा, विश्वासी नमक हैं, नमक से प्यास लगती है। जी हाँ मेरे मित्रों, इस पर विचार करें। क्या आप किसी को मसीह का प्यासा बनाते हैं? जीवन जल का प्यासा। अलग होने का यूनानी शब्द है अफोरिज़ो, जिससे आकाश शब्द आया है। मैंने अनुभव किया है कि हवाई जहाज से उड़ान भरने पर आकाश बड़ा हो जाता है। मुझे भली भांति स्मरण है कि हवाई जहाज में उड़ने पर मैं नीचे देखता हूं तो मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ऊपर उठते जाते हैं त्यों-त्यों हमें नीचे दिखना बंद होता जाता है और आकाश विस्तृत होने लगता है। मसीह के लिए अलग होना एक अद्भुत अनुभव है, क्योंकि वह आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां आपका अनुभव क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। पौलुस ने यही बात पहला कुरिन्थियों के पत्र 13 अध्याय उसके 11 पद में कही, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। मेरे मित्रों, मुझे अपने बचपन का स्मरण आता है कि हम लड़कियों के साथ घर घर खेलते थे, क्योंकि मेरे पड़ोस में हम 2 लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक थीं। परंतु एक दिन ऐसा आया जब मैंने बाहर निकलकर हॉकी खेलना आरंभ किया। लड़कियां कहती थी, आओ हम घर घर खेलेंगे, और मैं उनसे कहता, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं हॉकी खेलने जा रहा हूं। अब मेरा क्षेत्र नया था। आज हॉकी में मेरी रुचि जाती ही नहीं रही, मैं खेलना भी भूल गया। अब मेरी रुचि का विषय कुछ और है, मेरा क्षेत्र विस्तृत हो गया है। मेरे मित्रों, जब आप मसीह के लिए अलग हो जाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप छोटे और संकीर्ण हो गए। इसके विपरीत आपका जीवन असंख्य रोमांचक और अद्भुत अनुभवों के लिए विस्तृत हो जाता है। यहाँ ध्यान दें कि पौलुस कहता है कि वह परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग हो गया है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य ने सुसमाचार की रचना नहीं की है। जब आप और मैं परिदृश्य में प्रकट हुए तब सुसमाचार 2000 वर्ष से अधिक अस्तित्ववान था। परमेश्वर ने हमारे आने की प्रतीक्षा नहीं की कि संभवतः हमारे पास कोई और अच्छी योजना हो। यह परमेश्वर का सुसमाचार है, हम इसे ग्रहण कर लें या त्याग दें। सुसमाचार परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हम रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में, अर्थात सुसमाचार नया नहीं है, इसकी प्रतिज्ञा तो भविष्यद्वक्ताओं ने संपूर्ण पुराने नियम में की थी। यह मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम का संदेश है, और यह कि वह मनुष्य के उद्धार का मार्ग तैयार करता है। वह हमें प्रेम के संबंध में लाता है। वह हमसे प्रेम करता है और उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया है। यह कैसी अद्भुत बात है। पद 2 से 6 में सुसमाचार की परिभाषा देने वाला शब्द समूह है। सर्वप्रथम यह पूर्ण रूप से मसीह यीशु के बारे में है। आइए हम पढ़ें रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 3 पद। लिखा है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। ध्यान दीजिए, विषय में,
यूनानी अवयव से आया है जिसका अर्थ है गोले में ले लेना। सुसमाचार पूर्ण रूप से मसीह यीशु के बारे में है, यह उसका काम है, या परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के बारे में है। मेरे मित्रों, यहाँ हमारे पास उसकी पूर्ण परिभाषा है। वह परमेश्वर का पुत्र है, वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है, यह उसका अद्भुत नाम है। आज हम प्रायः यह सुनते हैं कि हमें यीशु के धर्म की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि उसका कोई धर्म नहीं था, उसे धर्म की आवश्यकता ही नहीं थी। वह तो स्वयं परमेश्वर है। वस्तु स्थिति यह है कि हमें आज उसकी आवश्यकता है, एक धर्म की जो मसीह यीशु के बारे में हो, जो उसके चारों ओर हो, जो उसके सब कार्यों के बारे में हो। मसीह यीशु परमेश्वर ही है, वह उपासना नहीं करता, उपासना तो उसकी की जाती है। अब आप कहेंगे वह तो प्रार्थना करता था। जी हाँ, क्योंकि उसने मनुष्य का रूप धारण किया, उसने स्थान संबंधित प्रार्थना की थी। उदाहरण स्वरूप यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 41 और 42 पे हम देखते हैं, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। मेरे मित्रों, उसने हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु यथार्थ में तो वह प्रभु यीशु मसीह था। स्मरण रखें कि भीतर के भाव से वह दाऊद की संतान था। वह मसीह यीशु का मनुष्यत्व था। वह कुंवारी से जन्मा था, क्योंकि उसे सामर्थ्य ईश्वर पुत्र घोषित किया गया था। हम रोमियो के पत्र 1 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। ध्यान दीजिए, पुनरुत्थान ने उससे परमेश्वर का पुत्र नहीं बनाया था, उससे केवल यह प्रकट हुआ कि वह क्या था। ठहरा उसी यूनानी शब्द अपोरिज्जो से आया है, जिसे हम पहले देख चुके हैं। यीशु को आकाशीय दर्शन में प्रकट किया गया है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। इससे हम पर यीशु का सिद्ध मनुष्यत्व और सिद्ध ईश्वरत्व प्रकट होता है। कलीसिया का एक प्राचीन विश्वास वचन घोषित करता है कि वह परिपूर्ण मनुष्य और परिपूर्ण परमेश्वर है। पौलुस ने तो विश्वास वचन के प्रतिपादन से पूर्व ही कह दिया था, मसीह यीशु परमेश्वर होने के कारण मनुष्य से बढ़कर नहीं और मनुष्य होने के कारण परमेश्वर से कम नहीं है। वह ईश मानव है, उसे परमेश्वर का पुत्र घोषित किया जा चुका है। पवित्रता की आत्मा के भाव से इसका अर्थ यह हो सकता है कि यीशु मानवीय आत्मा, परंतु मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उसका अभिप्राय पवित्र आत्मा से है। मैं तो यह मानता हूं कि पौलुस यहाँ त्रिएकत्व की चर्चा कर रहा है। ध्यान दीजिए कि पुनरुत्थान के कारण वह परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ। उसका पुनरुत्थान हर एक बात को सिद्ध कर देता है। पुनरुत्थान उसे परमेश्वर का पुत्र सिद्ध करता है। बाइबल पढ़ने पर आपको ज्ञात होगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के उस सामर्थ्य में प्रस्तुत किया गया है। पहले तो शरीर में इस पृथ्वी पर चलते फिरते देखा गया, जिसे मनुष्य ने तुच्छ जाना और अस्वीकार किया। उसे थका हुआ भी देखा गया। वह थक कर कुएं पर बैठ गया था और आंधी के मध्य नाव में सो रहा था, और उसे अंत में अपमान, लज्जा और क्रूस की मृत्यु दी गई। यद्यपि वह दुख भोगी था और शोकित था, और एक समय आया जब वह मृतकों में से जी उठा। उसका पुनरुत्थान सिद्ध करता है कि उसने अति सत्य कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 23 पद में उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। मेरे मित्रों, इस्राएल के धूल भरे मार्ग पर चलने के दिन अब समाप्त हो गए हैं। वह मृतकों में से महान सामर्थ्य के द्वारा जी उठा है। उसका पुनरुत्थान उसका कुंवारी से जन्म सिद्ध करता है। वह सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र है। इसके बाद यहाँ एक महान सत्य भी है। हम मसीह का पुनरुत्थान देखते हैं और उसे स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखते हैं। वह विश्वासियों के लिए मध्यस्थता करता है और उन्हें सामर्थ्य तथा सांत्वना प्रदान करता है। वह महिमा से भरा एक मानव है, परंतु कलीसिया उसे देख नहीं रही है।
हमें उसकी उपस्थिति का बोध जगाना है। क्या आज आपका संबंध जीवित मसीह से है? मेरे मित्रों, मसीह यीशु का पुनरुत्थान यह भी निश्चित करता है कि वह एक न्यायी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर आएगा। वह पाप का नाश करके इस पृथ्वी पर धार्मिकता का राज्य करेगा। वह मनुष्यों का न्याय करेगा, जैसा कि पौलुस ने एथेंस वासी दर्शन शास्त्रियों से कहा था, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 29 से 31 पद में। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हुए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर एक जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। यह एक अत्यधिक पावन तथ्य है, क्योंकि मसीह यीशु मृतकों में से जी उठा। आपको एक दिन उसके सामने खड़े होना पड़ेगा। क्या आप उसके सामने एक ऐसे मनुष्य के समान खड़े होंगे जिसने उसमें अपने उद्धारक का भरोसा रखा है, या उससे दंड पाने के लिए खड़े होंगे? यदि आपने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है तो परमेश्वर का दंड आप पर आएगा। आप अपनी धार्मिकता लेकर उसके समक्ष खड़े नहीं हो सकते। यदि आप उसमें अपने उद्धारक का भरोसा नहीं रखते तो आप अनंत विनाश के लिए नियत हैं। पुनरुत्थान से यह निश्चित है कि हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होना होगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर था, और जब वह मृतकों में से जी उठा तब यह सच्चाई सिद्ध भी हो गई। अब क्योंकि मसीह यीशु मृतकों में से फिर जी उठा, आपको एक दिन उसके समक्ष अवश्य खड़ा होना पड़ेगा और आपका न्याय होगा। यदि आप उसमें विश्वास नहीं करते तो आप अनंत काल के लिए दंड पाएंगे। हम रोमियो के पत्र 1 अध्याय के 5 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। ध्यान दीजिए, अनुग्रह और प्रेरिताई ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। अनुग्रह परमेश्वर के उद्धार की विधि है। यदि परमेश्वर अनुग्रहकारी नहीं होता तो हम कभी उद्धार नहीं पाते। यद्यपि प्रेरिताई विशेष करके पौलुस और अन्य प्रेरितों के लिए काम में लिया गया है, परंतु प्रत्येक विश्वासी बुलाया हुआ है। यह यूनानी के शब्द अपोस्तोले से आया है, जिसका अर्थ है किसी को एक संदेश के साथ भेजना। अतः प्रत्येक विश्वासी को गवाह होना है, संदेशवाहक दूत होना है। इन दिनों में आप परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए क्या कर रहे हैं? यह उनका काम है जिन्होंने अनुग्रह और प्रेरिताई पाई है। सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। यह पत्री आज्ञा मानने से आरंभ होकर आज्ञा न मानने से समाप्त होती है। अंतिम अध्याय 16 के 19 पद में पौलुस कहता है, तुम्हारे आज्ञा न मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। और पद 26 में वह कहता है, सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। विश्वास से आज्ञा मानना परमेश्वर के समक्ष एक महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर विश्वास के द्वारा हमें उद्धार प्रदान करता है, कर्मों के द्वारा नहीं। परंतु हमारा उद्धार करने के बाद वह कर्मों के बारे में हमसे बात करना चाहता है, अर्थात हमारा आज्ञा पालन का काम। मैं अनेक जनों को यीशु में विश्वास लाने की चर्चा करते हुए सुनता हूँ, परंतु विश्वास लाने के बाद वे शैतान के सदृश जीवन जीने लगते हैं, उसकी सेवा करने लगते हैं। मेरे मित्रों, उद्धारक विश्वास आपको मसीह यीशु का आज्ञाकारी बना देता है। क्या विश्वास में कोई अंतर है? निश्चय ही है। अंतर हमारे विश्वास के कर्ता में है। उदाहरण स्वरूप, मैं गांधी जी में विश्वास करता हूँ। मैं उन्हें एक महापुरुष मानता हूँ। वह हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। अब मैं मसीह यीशु में भी विश्वास करता हूँ। गांधी जी में विश्वास करने से मेरा उद्धार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, परंतु यीशु मसीह में जो मेरा विश्वास है वह सर्वथा भिन्न है। उद्धारक विश्वास हमें उस स्थान पर लाता है जहां हमें परमेश्वर के पुत्र के लिए समर्पण कर देते हैं।
जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। उचित शिक्षा अति महत्वपूर्ण है, परंतु उसके साथ एक अनुशासन और कर्म है। आप इन दोनों के बिना पृथ्वी के नमक नहीं हो सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि नमक 2 तत्वों से बना है और यदि आप इनमें से एक को भी अलग करके खा लें तो वह विष है। तथापि एक होकर वे एक महत्वपूर्ण लवण बन जाते हैं। विश्वास और कर्म एक साथ जाते हैं। मेरे मित्रों, हम पृथ्वी के नमक बन जाएं। विश्वास करना और आज्ञा मानना मेरे मन की कामना है। आइए हम पढ़ें रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 6 पद। यहाँ पर लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। ध्यान दीजिए, बुलाए हुए वे हैं जो चुने हुए हैं। ये बुलाए हुए कौन हैं? ये वे हैं जिन्होंने सुना है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 पद में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जी हाँ, यदि आप किसी और के पीछे चल रहे हैं या किसी अन्य बात का अनुसरण कर रहे हैं तो आपने मसीह का शब्द नहीं सुना है। आप उसकी भेड़ों में से नहीं हैं। वे जो उसकी वाणी सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं वे बुलाए हुए हैं। यहाँ हम चुनाव के विचार पर विवाद ना करें। सीधी सी बात है, वह बुलाता है और आप उत्तर देते हैं। यदि आपने उसकी बुलाहट का उत्तर दिया है तो आप चुने हुओं में से हैं, मसीह यीशु के बुलाए हुए। पौलुस रोम के विश्वासियों को विश्वास दिलाता है कि वे बुलाए हुओं में से हैं। मेरे मित्रों, अब इस पत्री की प्रस्तावना के अवान्तर शब्द समूह का यहाँ अंत होता है। इस अवान्तर शब्द समूह में डॉक्टर जेम्स स्टिफलर 4 मुख्य बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पौलुस का संदेश धर्मशास्त्र के अनुकूल है। यह संदेश पुनर्जीवित मसीह का है। यह संदेश विश्वव्यापी है और विश्वास की आज्ञा पालन का है। मेरे मित्रों, यह संदेश आपके लिए क्या है? क्या यह आपके लिए पुनर्जीवित मसीह का संदेश है? क्या यह आपके लिए विश्वव्यापी संदेश है? या क्या यह संदेश आपके लिए विश्वास और आज्ञा पालन का है? आज आप इस वचन पर अवश्य ही विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, धार्मिकता। रोमियो की पत्री का मुख्य विषय है परमेश्वर की धार्मिकता। आज का प्रश्न है, यीशु मसीह के जीवन की कौन सी घटना उसके कुंवारी से जन्म को सिद्ध करती है? ए, उसका जन्म, बी, उसकी मृत्यु, सी, उसके चमत्कार, डी, उसका पुनरुत्थान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर एसएमएस या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हम अपने स्वभाव के अनुसार दंड के भागी हैं, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे विचार स्वार्थ की बातों में लिप्त हो जाते हैं। हम सब कुछ अपने लिए ही सोचते रहते हैं। हमारा ध्यान परमेश्वर की बातों की ओर नहीं लगता है। हमारा ध्यान स्वयं और अपने परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित रहता है। हमारे अंदर वास कर रहे असली मनुष्य की आवश्यकताओं की ओर कभी नहीं जाता। हमारे अंदर वास कर रहा मनुष्य पाप से छुटकारा की लालसा करता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि एक दिन उसका अंत होगा। और आज के अध्ययन से मालूम होता है कि यीशु का मृतकों में से जी उठना इस बात का आश्वासन है कि वह एक दिन राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर फिर वापस आएगा। मित्रों, क्या आप इस न्याय के लिए तैयार हैं? आप मुझसे पूछेंगे कि यह कब होगा? दोस्तों, बाइबल कहती है कि यह अचानक होगा। आप फिर कहेंगे कि कैसे विश्वास कर सकते हैं?
यीशु का जन्म बाइबल में पूर्व में लिखी गई भविष्यवाणी के अनुसार ऐतिहासिक तौर पर हुआ, क्योंकि संसार का कैलेंडर उसके जन्म से 2 भागों में अलग अलग हो गया, विभाजित हो गया, ईसवी या ईसा पूर्व और ईसवी सन के रूप में। यदि उसका जन्म और मृत्यु में जी उठना सत्य रूप से घटित हुआ है तो उसका पुनरागमन भी निश्चित तौर पर पूरा होगा। हाँ दोस्तों, तो इस न्याय के लिए आप तैयार रहें। परंतु हम इस न्याय से कैसे बच सकते हैं? यीशु के द्वारा किए गए उद्धार के कार्य के प्रति आपकी आज्ञाकारिता के द्वारा से हम उस न्याय से बच सकते हैं, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हमें उसके इस अनुग्रह पर विश्वास करके उसे अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा ही हम न्याय से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आज के इस अध्ययन ने आपको आशीष दिया है या आपको कहीं ना कहीं छुआ है तो कृपया हमारे नंबर पर मिस कॉल दें। हमारा नंबर है 0444-908-1246 और आप इस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव करके रखें, ताकि जब आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो कृपया एक मिस कॉल हमारे इस नंबर पर दे दें। इस समय मैं आप सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इसमें शामिल हो सके हैं और उसकी मुक्ति के कार्य को आप अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक अद्भुत संदेश हमें दिया कि यदि हम कैसे ही पाप की दशा में क्यों ना हो, हम प्रभु यीशु के द्वारा से उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य ठहराए जा सकते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए जो आज तक इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वे प्रभु यीशु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने पाएँ। पिता, हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें बुद्धि, ज्ञान, समझ दें कि वे अपने आप को उस सच्चाई के हवाले करें, उस सच्चाई के सामने समर्पित करें और पापों की क्षमा प्राप्त करें। प्रभु, सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत सी आशीषें दिया होगा। यदि आपने आशीष प्राप्त किया है तो हमारे साथ अपनी आशीषों को साझा करें। उसके लिए आप फ़ोन, SMS या मिस कॉल का उपयोग करें। अगले प्रसारण में हम परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ फिर शामिल होंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष में बने रहें। धन्यवाद।